कार्यक्रम के पुण्यार्चक है वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मैना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, श्री अशोक, श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर, श्रीमती मनीषा पांड्या, श्री सुरेंद्र, श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र, श्रीमती सविता पांड्या, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मेन से निवासी। फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रेकिंग लिमिटेड। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण वार्षिक मेला महोत्सव 2022 में। राजस्थान के करौली स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक मेला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ पर श्री जी को विराजमान कर गंभीर नदी तट तक ले जाया जाता है और श्रावक श्रेष्ठी भक्ति भाव के साथ जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक करते हैं। साथ ही परंपरागत खेल कूद, घुड़दौड़ व ऊंट दौड़ प्रतियोगिताएं होती हैं। कुल मिलाकर यूं कहा जा सकता है कि ये महोत्सव राजस्थानी सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा को आज भी जीवंत रखे हुए है। आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी परिचय करते हैं राजस्थानी सांस्कृतिक परंपरा से। सर्वांग शुद्धिं वस्तुशुद्धिं बुद्धिं शुद्धिं करोमीति स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंडराज्योजयंगरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम हरिहंतो भगवंतो इंद्रमयिता। एक दिन आचार्यादिन शासिनोन्नतिकरा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम बम हम शम तम तम बम 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 हम हम तम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरति भगवती श्रीमती पवित्रांतर जले निष्णपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि 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 निष्णपयामीति स्वाहा। चरण तजि नवन करता चित्त में ऐसे धरो साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन परसन करो ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नशि शुभ वंदिते विधि। इधर भी लेते जाना चाहता विधि अशुभ नशि शुभ वंदिते हैं शहर में सब विदिताशिते पावन मेरे नयन भये तुम दर्शिते पावन पानि भये प्रभु चरण निस्पर्शिते पावन मन हो गयो तिहारे ध्यान पे पावन रचना मानि तुम्हें गुण गानते पावन भई पर आय मेरी भयो में पूर्ण धनी मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी धन धन ते बड़े भाग्य भवितिन विश्वधर की धरी वर चीर सागर आदि जल मणि कुंभ भरे भक्ति करी विगन सगन वन दान दान प्रचंड हो मोहि महात्म ज्वलन प्रबल मार्तंड हो
ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञाधरो जग विजयी यमराज नाशिता को करो आनंद कारण दुख निवारण परम मंगल में सही मोसों पतित नहीं और तुम सो पतित तार सुनो नहीं चिंतामणि पारस कल्पित एक भविष्य तारे जी तुम भक्ति नो गाजे चढ़े ते भय भविद पारे जी तुम्हें भविद दिते तेरे गए प्रभु भय निकले अविकार तारता में इस भक्ति को हमें उतारो पार प्रभु जी हमें उतारो पार मंगल मूर्ति भरम पर पंचधरो नित्य ध्यान हरो अमंगल विशुखा मंगलमय भगवान मंगल जिन भर पदे नमो मंगल अरहंत देव मंगलकारी सिद्धिपद सोबंदो स्वयं मंगल आचार्य जी मुनि मंगल गुरु बुझाय सर्व साधु मंगले करो बंदो मन वचिकाय मंगल सरस्वती मातिका मंगल जिन भरधर मंगलमय मंगले करो हरो असामय भवसागर ऋण पो ओम नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्या श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् महावीर तीर्थंकराय एकादश गणधर परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे प्रभा मंडल पंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग सर्ग विनाशनाय घाते कर्म विनाशनाय अघाते कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं यजमानस्य श्री सुधांशु जी कासलीवाल अस्माकं श्री यजमानस्य श्री विवेक कुमार जी काला श्री नरेश कुमार जी सेठी अस्माकं श्री उमराव जी संगी साहब श्रीमान सुभाष जी जैन साहब श्री प्रचंड प्रकाश जी पहाड़िया श्री लोपिन जी काला अस्माकं प्रदीप कुमार जी जैन अस्माकं प्रदीप जी ढोलिया मुकेश जी सब परिवार से उपस्थित सर्व यजमान से अपवायम छिंदी छिंदी विंदी विंदी मृत्यो अतिकामां प्रतिकामां क्रोधां सर्वोपसर्गां सर्वविघ्नां सर्वभयां सर्वराजभयां सर्वचोरभयां सर्वदुष्टभयां सर्वमृगभयां सर्वात्मचक्रभयां सर्वपरमंत्रां सर्वशूलरोगां सर्वक्षयरोगां सर्वकुष्ठरोगां सर्वक्रूर रोगां सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्व अश्वमारीं सर्व गोमारीं सर्व महेशमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्वेताज साग्निवयां सर्वेन्नीयां सर्वमोहिनीयां सर्वकर्माष्टकां ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांति सर्व जीवानंदना सर्व जनानंदना सर्व भव्यानंदना सर्व गोकुलानंदना सर्व ग्राम नगर खेत करवट मडम पत्तनोन्मुख सम्मानंदना सर्व लोकानंदना सर्व देशानंदना सर्व यजमानानंदना सर्व दुःखम हन हन दय दय भज भज गुड गुड शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विषणवर्तम अव्ययम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तो छंद प्रभाष्टोजमल्ली वर्तमान दोस्तन शीतल मुर्शवृत नेमिनाथ भाषणात्ति विनमा इतनेन मंत्रेण नवग्रहणम शांतिरतम गंधोदक धारावष्णम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिग्रह सर्व विघ्न रोग भय पुत्र निवारणाय सर्व शांतिम कुरु गुरुम नमः ओम ह्रीं परम श्री चाननपुर महावीर जिनेन्द्राय नमः संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा
करोतु शांति भगवत् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवत् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवत् जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की जय। ये शांति धारा की चारों झारियां हमारे कोसर दीक्ष महोदय की ओर से भेंट की गई हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साइड दे देना वो देता पूजत पाप हरो श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण दी सन्मति। भाई इनको ऊपर लो। अब सनायक महावीर जिनेन्द्र मजला दीर्घम निर्वभामिते हो गया। हाँ आ जाओ ना ऊपर, ऊपर आइए, ऊपर आइए, आ जाओ आ जाओ। चलते जाओ भैया, रास्ता दे दो पारस जी, रास्ता दे दो, ठीक है ना। जाओ, साथ चलाने नहीं रहा है। लो इधर से उतरो, इधर से उतरो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई हाथ वाले जोड़े से ओम ह्रीं भक्तासनायक विश्वमणि महावीर जिनेन्द्र नमः जलादीर्घम निरूपामिति स्वाहा। अरे एक सबके साथ आवाज नहीं एक मिनट भाई, चरणों पर आप इधर देखना। खड़े हो ना, आप एक बार चरणों में हाथ लगा लो। हाँ भाई जिनवाणी, हाँ जी भाई साहब को ले एक बार। ओके खिंचा लेंगे इधर, पंडित जी का एक बार खिंचा ठीक है। ओके आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपने कार्यक्रम का, व्हाट्सएप मैसेज जहाँ लाखों श्रद्धालु निरंतर प्रभु की आराधना करते हैं, ऐसे कारण में आदि पधारा प्रभु के चक्कर पर पुण्य अर्जन। कोई भी भगवान को नहीं छूना, ध्यान रखना। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। एक मिनट आ जाए, देखिए भैया फटाफट आ जाओ एक मिनट।
हेलो हेलो तो फ्री भैया ऐसे टीले वाले बाबा के पावन दरबार में आज आप प्रतिदिन बोलते हैं चालीसा में पहले दिन वैशाख वधी के रथ जाता है तीर नदी के। आज वार्षिक रथ यात्रा कोरोना के कारण हम सभी को 2 वर्ष के बाद मिल पा रही है। केवल रस्म अदायगी हुई 2 वर्ष तक। ये तीसरा वर्ष है जब हम सभी प्रभु की वार्षिक रथ यात्रा में सम्मिलित होने का परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप सभी घर बैठे दोपहर 2 बजे से सीधा प्रसारण भव्य रथ यात्रा एवं गंभीर नदी के तट पर होने वाले प्रभु के अभिषेक को घर बैठे देख सकेंगे। प्रबंधकारिणी कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने आज भगवान महावीर स्वामी के इस गगनचुंबीय मानस्तंभ में विराजमान चारों दिशाओं से आने वाली विघ्न बाधाओं का निवारण करने वाले चतुर्दिक जिन बिंबों का अभिषेक किया और साथ ही शांति धारा की इस मंगल भावना, इस मंगल कामना के साथ कि संपूर्ण विश्व में शांति हो और भगवान महावीर स्वामी जिस प्रकार से हम सभी को जियो और जियो न दो का संदेश देकर गए, उनके संदेश को हम सभी प्रसारित और प्रभावना के साथ उसमें संलग्न रहे। मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा हमारे यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्री सुधांशु जी कासलीवाल साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु जी कासलीवाल साहब, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्री विवेक जी काला साहब, श्रीमती आशा जी काला, संयुक्त मंत्री महोदय श्री सुभाष जी जैन साहब जयपुर से और संयुक्त मंत्री महोदय श्री उमरावल जी संघी साहब, सम्मानीय सदस्य श्री पीके जैन साहब, श्री एवं श्री चंद्र प्रकाश जी पहाड़िया जी, श्रीमान रूपिन जी काला और श्रीमती वर्खा जी काला, श्रीमान अनिल जी दीवान और हमारे क्षेत्र में अनेक व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे श्रीमान प्रकाश चंद जी बरजात्या साहब, डॉक्टर प्रकाश चंद जी बरजात्या साहब पूना से। आप सभी यहाँ प्रभु के दरबार में इस मंगल भावना के साथ कि आने वाले किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो और वीर सेवक मंडल, वीर संगीत मंडल, अन्य व्यवस्थाओं के साथ संपूर्ण प्रबंधकारिणी कमेटी आप सभी की सुविधाओं को लेकर के साथ ही नवंबर में होने वाले महामस्तकाभिषेक की मंगल भावना के साथ, तो मैं सर्वप्रथम वार्षिक मेले की व्यवस्थाओं के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप सभी को अपने 2 शब्दों के माध्यम से इन व्यवस्थाओं से अवगत कराएं। आज जो यात्रा निकलने वाली है उसके लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। यहाँ आने वाले समस्त यात्रियों के निवास का पूरा बंदोबस्त है। किसी भी तरह की किसी को कोई असुविधा हो इसके लिए हम लोग बहुत सजग हैं और हमारे पास कभी भी कोई इस संबंध में अप्रोच करता है तो उसकी समस्या का तुरंत निवारण किया जाता है। आप सब लोगों से भोजन की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा आने वाले समस्त यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था है, सुबह नाश्ते की व्यवस्था है और आज सभी लोग इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ यात्रा गंभीर नदी पर पहुंचेगी, वहाँ प्रभु का अभिषेक होगा जिसे आप पारस चैनल, आदिनाथ चैनल और जिनवानी चैनल पर लाइव देख सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा भगवान महावीर स्वामी कि ये जो टीले से प्रकट अतिशयकारी संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध महावीर स्वामी के जिनबिंब का अभिषेक माह नवंबर में किस प्रकार से होने जा रहा है और क्या क्या व्यवस्थाएं उसके लिए अभी से जुटाई जा रही हैं। हमारे प्रबंधकारिणी कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं महामस्तकाभिषेक समिति के कार्य अध्यक्ष महोदय श्री विवेक जी काला साहब को निवेदन करूंगा, कृपया आप सभी को इस अवसर पर अवगत कराने का कष्ट करें। जय जिनेंद्र, इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि अब इसके बाद हम लोग मस्तकाभिषेक के प्रोग्राम में जब मिलेंगे तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरी प्रबंधकारिणी कमेटी इसके लिए बिल्कुल जी जान से लगी हुई है। राज्य सरकार का सहयोग भी हमें पूरा मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जब नवंबर में अपन लोग मिलेंगे तब तक ये सब जो सड़कें यहाँ आने की अभी जो गड़बड़ हो रही है वो सब ठीक हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ के जितने कमरे हमारे पास अवेलेबल हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशन होकर आपको गर्म पानी के साथ वहाँ रहने अच्छी चादरों के साथ
सब सफाई के साथ आपको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा हमने आसपास की जितने भी अवेलेबल होटल्स हैं उनको भी टैप करने की कोशिश की है। यहाँ महावीर जी में जो क्षेत्र के अलावा जो भी जितने भी रहने की जगह है अवेलेबल, वो भी सब आपको अवेलेबल होगी। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर कलश बुकिंग का जो हम उत्साह देख रहे हैं, तो मेरा एक ही बात आप इसके माध्यम से कहना है, जिसके भी मन में भाव हों, जिसने भी 24 साल पहले कलश किए हों और जिसने नहीं भी किए हों 24 साल पहले, उसको ये मौका मिल रहा है, उसको ये मौका ले लेना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए जिसके भाव बनते हैं वो अति शीघ्र इस मामले में आगे बढ़े। सबके पास व्हाट्सएप के माध्यम से ये बातचीत पहुंच चुकी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो क्षेत्र में पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। और मेरे भी नंबर सबके पास अवेलेबल हैं। रोज पारस में मेरा नाम आ रहा है, उसमें भी मेरे नंबर अवेलेबल है। किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अति शीघ्र अपने भाव बनाएं और जिसको भी जो कलश लेने की इच्छा हो वो अति शीघ्र हमसे संपर्क करे। इसी के साथ ही और ये सब पूरा प्रोग्राम आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में होगा। आचार्य श्री वहाँ से विहार कर चुके हैं और मैं समझता हूँ इसी वीक के अंदर, आने वाले वीक में वो एमपी के अंदर प्रवेश करेंगे। और हाँ बस अब वो आने वाले ही हैं, हमारी तरफ उनका प्रवास चल रहा है। इस भयंकर गर्मी में भी आचार्य श्री 12, 13, 14 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ चतुर्मास करना है, उसके लिए उनका प्रयास जारी है। और मैं ये कह सकता हूँ आप सब लोगों को सादा जजनीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ यहाँ और इस प्रोग्राम को एंजॉय करें, क्योंकि ये प्रोग्राम दोबारा 24 साल बाद ही होगा। इसको सफल बनाएं और मैं तो कहता हूँ पुण्यार्जन करें। धन्यवाद। है ना, क्षेत्र पर आपकी गरिमा के अनुरूप अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास किया जाएगा। आप जो भी कलश बुक करेंगे, आपके महावीर जी पहुंचने से पहले आपकी अभिषेक करने की तारीख, समय निश्चित होगा। आपकी ठहरने की, भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी, ये भी आपके मोबाइल पर आपको सारी डिटेल आपके पहुंचने से पहले प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप बेझिझक महावीर जी आकर के और ऐसे चांदनपुर वाले बाबा के अभिषेक करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। 3-3 पीढ़ियां एक साथ, 4-4 पीढ़ियां एक साथ अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगी। तो इस अवसर को यदि आपने छोड़ दिया तो पुनः कब अवसर मिल पाएगा, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अवसर को साथ लें और प्रभु की भक्ति में तल्लीन होकर इस सौभाग्य प्राप्त करें। बोले महावीर भगवान की जय।
जुलूस के साथ जाएं और बिहार का मूल्यांकन करें। कुछ मोबाइल पेड़ हाथी भीड़ हाथी पे है, अपने अपने मोबाइल या महिलाएं अपने जोड़ों का विषय ध्यान रखें। यात्रीगण से ध्यान दें, भीड़ में अपने बच्चों को अपने साथ रखें, तेज तत्वों से सावधान रहें एवं अपने मोबाइल आदि का विषय ध्यान रखें। महिलाएं अपने जेवरों का ध्यान रखें।
सबसे लास्ट वाला चल रहा महाराज जी बैठे हो, महाराज जी बैठे वहाँ पे जाओ तुम। ये 60 दिन
देखिए इधर से जो अभिषेक करने वाले हैं साइड से अभिषेक करें, महाराष्ट्री को दिखना चाहिए। एक ही जने है साइड में, बिल्कुल इसको पकड़ के मत भैया भैया भैया। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा देवीनाथात् अभिषेकांति दीर्घलाभिषेकं निर्वपामिति स्वाहा। इच्छुरस कलशाभिषेक पचायलाटे पते देश निवेश सोचै अतस्तुता सूर्यवरे यद कवारम अते महम जिने पाद तीत्रम सत्कार मिलते वाले बोला सहस्रधारा और माइक गिर गया जिने दिन लेगा आवाज थोड़ी जरा माइक की। ये तालियां बज रही हैं तो साउंड अभिषेकम जलाभिर्घ्यम निर्वपामिति कलसा अभिषेक। जब तक मंत्र चलेगा धारा करके उत्कृष्ट वर्ण नवहे वैरसा श्रीराम देहा सेवा वलय संग मलोत्सदीप्ति धारां सुविगं गुणानुमेया वंदेरतां सुरवितं निपनो प्रियलोकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं मन हं हं चं 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 हं हं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रीं द्रविडं नमस्ते भगवते शिवते पवित्रते कलशाभिषेक्यामिति स्वाहा। उदके सरदे सांगले पुष्पिशै संस्कृत स्वरूप कलाजकै नमने मंगले गाने रवाकुले इंद्रहे दिननाथ ओम ह्रीं विश्वारि वीरान्तं कलशाभिषेकं जलाभिर्घ्यं निर्वपामिति युक्त कलशाभिषेक। संपूर्ण शारद सुसागे मरीति जाले चंद्रवात्मय शिषा मेरे स्वरूप विवाह विरई दिना सुचितारे
सविचिन्त्यमानं सम्पादयन्तु मम चित्ते समीहितानि। Om Rim Rim
करिष्यामि ते स्वाहा उनके चरण कमल पुष्प करिष्यामि अभिषेकांति ज्योतिर्गुण कलशाभिषेकम निरार्यम निरूपामि पूर्ण सुगंधित कलशाभिषेक। भैया एक माइक लगाने आचार्य श्री के पास शांति धारा आचार्य श्री के मुखारबिंद से उच्चत की जाएगी। माइक लगाने आचार्य श्री जगैरनल सारि चतुर्समाद अमोदवाद समस्त दिगंतरालय श्री के तेने पैसा इने पुंगवान त्रैलोक्य पावन मां तपनम करोमि ओम ह्रीं ओम कृपा करो कर गले जितने लंबे कर सकते हो। ओम ह्रीं 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 ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम पालसंतम श्री विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्वी सती शंकर परम देवम आद्यानाम आते जम्बूदीपे मेरु दक्षिण भागे राजस्थान प्रांते दिगंबर जैन अतिशय श्री महावीर ने नामी नगर संगीर्णगी तीर 2548 निर्वाण संवत्सर वर्षतमे मास वैशाख मास प्रतिपरायम रविवास होनी आर्यका तुल्लक तुल्लिका श्रावक बालिका सकल में छाया था पूर्ण सुगंध सरसारी शिष्यामि ते। पहला कार्यक्रम तो नहीं चल रहा था, दूसरा यहाँ चल रहा था, तीसरा नीचे आ गया। एंटीना जितना ऊंचा होता है पिक्चर उतनी कहूं से नेटवर्क मिलाना है तो भक्ति में तल्लीन होना पड़ेगा। उधर आज सभी को संपूर्ण विश्व में लोग आदिनाथ चैनल एवं जिनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। चतुर्विद संघ यहाँ विराजमान है, हम सभी का सौभाग्य है। और यहाँ कुछ भक्तों की प्रबल भावना है कि आचार्य जी मुखारबिंद से बीजाक्षरों में भी उच्चारण सुनने को मिलेगा तो हमारी शांति धारा में दुगनी ऊर्जा बढ़ जाएगी, दुगनी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऐसी प्रार्थना कुछ गुरुवर के चरणों में। हरी वाली केबल समेटा और वहाँ पहुँचा दो उधर। हाँ हाँ रिंकू वहाँ लगा दे, रिंकू और रिंकू माइक लगा दे स्टैंड में, वहाँ अपना माइक ही लगा दे सीधा। जल्दी कहते जल्दी। भैया थोड़ा पीछे करो। महावीर भगवान की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य गुरुवर राजा कृष्ण पातशाह जी महाराज जी की भगवान महावीर के जन्म जयंती पर यह शांति धारा होने जा रही है। सभी लोग बड़े मनोभाव से उस शांति धारा को अपने जीवन में कर्म काटने की एक प्रक्रिया बना ले। जिन जिन मंत्रों के द्वारा जाओ हमारे जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है और आने वाले जो कष्ट है वह दूर हो जाते हैं। तो एक बार केवल हाथ जोड़ करके बातचीत न करें,
और भगवान की भक्ति में इतने विभोर हो जाए कि आप भी स्वर्ग में जाकर स्वधर्म इंद्र बन जाए, सच्ची इंद्राणी बन जाए, एक भगवतारी संसार से मुक्ति को प्राप्त हो जाए। बस यही भावना है और इसी भावना के साथ में हम प्रभु के चरणों में और आप सभी को भक्ति भाव में विभोर करते हुए शांति धारा की ओर ले जा रहे हैं और आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। ीतरागाय नमः। श्रीमती श्री पार्वती शंकराय द्वादश कण पवित्राय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवी सत्याय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय ऊपर खड़े हो जाओ यार। अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय। अरे यार यहाँ से ले जाते सीधा यार, कहाँ घुमाते अस्माकं परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी, परम पूज्य मुनि चिन्मयानंद जी, परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी, पूज्य आर्यकर्त्री माता जी सत्संगी अस्माकं संपूर्ण विश्व भारतवर्ष राजस्थान प्रांत जिलांतर्गत नगरवासिना प्रबंध कार्य कमेटी टीवी के समक्ष देख रहे देश विदेश के सभी भक्तगण, यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण अपना अपना नाम ले। अपवायम सिद्धि 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 मृत्युम सिद्धि 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 अतिकामम प्रतिकामम क्रोधम अतिभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज्यभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारेम सर्वगजमारेम सर्वाश्वमारेम सर्वगौमारेम सर्वमहिषमारेम सर्वधान्यमारेम सर्ववृक्षमारेम सर्वगलमारेम सर्वपत्रमारेम सर्वपुष्पमारेम सर्वफलमारेम सर्वराष्ट्रमारेम सर्वदेशमारेम सर्वविश्वमारेम सर्ववेताल शाखनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक विक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभ्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्तन दोणमुख संवाहानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम घन घन द द पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु यत् सुखम त्रिशूलोकेषु व्याधि विरसन भजतम अभयम क्षमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु तथास्तु कुल गोत्र धन धान्य सदास्तु चंद प्रवास पूज मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनिशुभ्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यनेभ्यो जिनेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहार्थम शांत्यर्थं गंधोदक धारावर्षणम। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते से प्रक्षिणा शेष दोष कलम शाय देव तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम रा अश्या उषा अस्माकम। नाम बोलो पंडित जी। अस्माकम परम प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री चिन्मयानंद जी महाराज, पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज, पूरी आरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी, संपूर्ण विश्व भारतवर्ष राजस्थान प्रांत जिलांतर्गत नगर वासिना प्रबंध कारिणी कमेटी टीवी के समक्ष देख रहे देश विदेश के आप सभी भक्तगण, यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण सब परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टुम पुष्टुम
कुरु कुरु षट संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र जलि फलि वसु सचि में थारे तने मने मोदे धरो गुण गाओ भवे ददितारे पूजत पापे हरो श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वरदे मान गुण दी सन्मति दायक हो चांदनपुर के महावीर तोरी छवि प्यारी प्रभु भवे आता पे निवारी तुम पद बलिहारी। ओम ह्रीं भक्तमान ससनायक विश्ववंदनीय चांदनपुर महावीर जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्यपद प्राप्त जलारी अर्घ्यम निर्वभामि। भावों की निर्मल सरिता में अभिगान करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक योगीश्वर है महासंत है भक्ति कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज, पूज मुनि श्री चिन्मयानंद जी महाराज, पूज मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंदों में जला रही अर्घ्य श्रेष्ठ भूषण माता जी साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंदों में जला रही अर्घ्य नभामिति। एक पर्स किसी का मिला है बाजार में, हमारे श्री महावीर जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय जी गुर्जर को, उस पर लिखा हुआ है डॉक्टर नमोकार जैन, ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें डॉक्टर नमोकार जैन। कृपया वो आकर के हमारे मैनेजर साहब श्री नेमी कुमार जी पाटनी साहब से संपर्क करके और वो विजय कुमार जी से मिलके ये ले लेंगे। डॉक्टर नमोकार जैन अभी कोई बीच में से जाएंगे नहीं, बुलाए हुए अतिथि को बीच में छोड़ के नहीं जाते। फूल माल की बोली प्रारंभ हो रही है। प्रभु के चरणों में रखी हुई फूल माल की परंपरागत बोली होती है, मोहरों में बोली होगी। और मैं योगेश जी टोडरका जी को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आकर के बोली के विषय में एक बार पूर्ण जानकारी दे दें और बोली को प्रारंभ करेंगे। वहां से बोली मोहरों में होगी और एक मोहर की राशि 100 रुपए, जितनी मोहर में होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा ध्यान रख के ही बोली लगावे, ऐसा निवेदन है। कोई बीच में से उठेंगे नहीं, 5 से 6 मिनट का काम है। फूल माल की बोली, उसके बाद आरती। वो सौभाग्यशाली महानुभाव जो आज 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष प्रभु की रथ यात्रा का ये फूलमाल की बोली लेने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और जो फूलमाल की बोली लेंगे वो यहां से माननीय नाजिम जी के साथ रथ में बैठकर जाएंगे मंदिर तक, श्री जी को लेके जाएंगे। हाँ साहब, उधर का माइक चालू कर दें। हेलो, यहाँ पर बाबा के दरबार में जो श्री जी की माल होगी उसकी परंपरागत रूप से मोहरों में बोली होती है और प्रबंधकारिणी कमेटी द्वारा एक मोहर की राशि 100 रुपए निर्धारित की हुई है, उसी अनुरूप राशि होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्री जी की माल बढ़ावे से पावे 501 मोहर, 501 मोहर। पुनः निवेदन करें, 501 मोहर। एक मोहर की राशि प्रबंधकारिणी कमेटी द्वारा 100 रुपए निर्धारित की गई है। परंपरागत रूप से यहाँ पर मोहरों में बोली होती है, उसी अनुरूप राशि होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 501 मोहर श्री जी की माल बढ़ावे से पावे 501 मोहर। 501 मोहर श्री जी की माल बढ़ावे से पावे 501 मोहर। 501 मोहर श्री जी की माल बढ़ावे से पावे 501 मोहर।
601 मोहर श्री जी की माल बढ़ाने से पावे 1101 मोहर 1101 मोहर 1101 मोहर श्री जी की माल बढ़ाने से पावे 1101 मोहर उधर से 1101 मोहर 1101 मोहर श्री जी की माल बढ़ाने से पावे 1101 मोहर। कृपया ध्यान दें, श्री जी की जो माल की बोली होगी वो मोहरों में होगी। एक मोहर की राशि प्रबंध कारिणी कमेटी द्वारा 100 रुपए निर्धारित की हुई है। परंपरागत रूप से यहाँ पर मोहरों में ही बोली होती है। 1101 मोहर श्री जी की माल बढ़ाने से पावे 1101 मोहर। हाँ साहब 1101 मोहर। किसी महिला की एक पाजेब भी मिली है यहाँ 1101 मोहर मिलान करके। सभी महानुभावों से निवेदन है कृपया विराजे रहे। अभी श्री जी की माल होगी, उसके बाद श्री जी पुनः रथ में विराजमान होकर मंदिर जी में चलेंगे। 1101 मोहर 1101 मोहर श्री जी की माल बढ़ावे से पावे 1101 मोहर। 1101 मोहर 1101 मोहर श्री जी की माल बढ़ावे से संपर्क कर लेना मैनेजर साहब कार्यालय में, मैनेजर कार्यालय में। 1201 मोहर 1201 मोहर 1301 मोहर 1301 मोहर श्री जी की माल बढ़ावे से पावे 1301 मोहर 1301 मोहर। देखिए 2 वर्ष के अंतराल पे अब के मेला बढ़ा है। यह मौका बहुत पुण्योदय से हम सबको मिला है। अपने भावों को खोलें और इस पुण्य लाभ को प्राप्त करें। श्री जी की माल बढ़ावे से पावे 1301 मोहर। महाराज श्री के पास गंदों तक भेज देंगे। 1301 मोहर 1301 मोहर 1301 1501 मोहर श्री जी की माल बढ़ावे से पावे 1501 मोहर 1501 मोहर। जल्दी से भावों को बनाए। देखिए भाग्य बहुत पुण्योदय से 2 साल बाद यह मौका मिल रहा है। अपने भावों को खोले, चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें। श्री जी की माल बढ़ावे से पावे 1501 मोहर 1501 मोहर 1501 मोहर। माइक व्यवस्था बढ़िया नहीं है। 1501 मोहर श्री जी की माल बढ़ावे से पावे 1501 मोहर 1601 हमें चाहिए कि महावीर जयंती के दिन अपने अंदर महावीर भगवान के सिद्धांतों को अपने अंदर लाएं और महावीर भगवान की जन्म जयंती नहीं मनाएं, बल्कि जन्म जयंती के साथ साथ हमारे अंदर महावीर के सिद्धांतों का जन्म होना चाहिए। तब हमारे सत्य और अहिंसा का जय घोष हो सकता है। आज देश में इतनी अशांति फैली हुई है, उसको शांति पाना है तो महावीर के सिद्धांतों को अपनाना होगा। और आज सिर्फ अणुव्रतों की जरूरत है। आज महावीर भगवान के बताए हुए मार्ग पर संयम पर चलने की जरूरत है। तो जो समृद्धि पा सकते हैं और शांति आ सकती है। आज महावीर के सिद्धांतों को कल नहीं आज के लिए जरूरत है। और आज महावीर के सिद्धांत अप टू डेट हैं, अपडेट नहीं होते हैं। और कहना चाहिए कि आप लोग 5 अणुव्रत पालें। और आज जो देश में अशांति फैली हुई है वो किसी भी अणुबमों से शांत नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें चाहिए होगा कि महावीर भगवान के अणुव्रतों को अपनाएं और जीवन में सुख शांति लाएं। आप सभी लोगों को महावीर के बताए हुए सिद्धांतों को, अहिंसा और कामना वासना को हटाना होगा और अपने जीवन में सादगी लाना होगी, प्रेम का वातावरण बनाना होगा और सभी के अंदर जीवन में बहुत अच्छे सिद्धांतों को हमें अपनाना होगा। और आज आप लोग अपने जीवन में फिर से कुछ बनना चाहते हैं और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपकी सेवा करें, आपके बच्चे आपको सुख शांतिपूर्ण जीवन दें और फिर से हमारा भारत हो सके। हमारे भारत को इंडिया नहीं बनाना है, वो सर फिरे लोग होते हैं।
वो सरफिरे लोग होते हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हमारा एक भारत ऐसा है जिसमें देश को माँ कहा जाता है, क्योंकि यह महावीर जैसे महापुरुष, बुद्ध और राम जैसे जन्म लिया, जिनके जन्म होते ही पूरी प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है। और ये देखने के बाद 8-2,500 वर्षों के बाद भी हमें देखने को मिलता है कि महावीर भगवान के जन्म उत्सव पर लोग कहते हैं लोग दुश्मनी भूल गए थे, रत्नों की वृष्टि हुई थी, लेकिन मैं कहती हूँ आज भी पुष्प वृष्टि हो रही है, मधुर मधुर वातावरण है। ये सब महावीर भगवान के सिद्धांतों को जो आज भी अपनाता है। आज महावीर जयंती के दिन कई जगह बूचड़खाने बंद रहे और अहिंसा का प्रचार हुआ। बच्चों ने, महिलाओं ने, जैनों ने सबसे बहुत अच्छे से किया। तो मैं तो यही कहूँगी कि अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबम्बों के इस्ताक से हिंसा नहीं मिटती है, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। आप सबके जीवन में महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल आशीर्वाद आपके जीवन में। महावीर जयंती आपके शुभ जीवन का संचार करे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आरब में पीर, जापान में बुद्धवीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं। वास्तव में हम महावीर भगवान हर व्यक्ति की तरह नहीं जन्मे थे, वे एक शक्ति की तरह जन्मे थे। और महावीर भगवान का जन्म हर मानव के जीवन उत्थान के उद्देश्य के लिए हुआ था। महावीर के सिद्धांतों को जब भी कोई अपनाएगा तभी शांति आ सकती है। आज दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हुई है। आज हर इंसान मौत के कगार पर खड़ा हुआ है। वह चाहे अपने जीवन में सुख शांति लाना चाहता है तो हर दिल में महावीर के सिद्धांतों को लाना होगा। हर माता बहनों को त्रिशला जैसा दिल पैदा करना होगा। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से आए हैं और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए। यदि हमें महावीर के सिद्धांतों को, हर लोग कहते हैं महावीर हुए थे, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगी बात, क्योंकि हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम घर घर में महावीर की तरह फिर संतानों को जन्म दें और राम की तरह बच्चों को जन्म दें, संस्कार दें, जो पितृभक्त हों और लक्ष्मण की तरह भाई भक्त हों और सीता की तरह पति की सेवा करने वाली महिलाएं हो, तो हमारा राम राज्य फिर आ सकता है। हमारे महावीर के सिद्धांतों को सिर्फ हमें जन्म जयंती के दिन जुलूस नहीं निकालना है, अभिषेक नहीं करना है, आरतियां नहीं उतारना है, बल्कि अपने जीवन में राग द्वेष मिटाना है, मोह ममता को मिटाना है और सबको अपनाना है। महावीर भगवान ने सिर्फ जैनों के लिए नहीं थे, वो सबके लिए थे। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थे, वो सबके लिए थे। और महावीर के सिद्धांतों को हम महावीर जयंती के दिन अपनाएंगे तो हमारी सच्ची भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, आस्था होगी और कहते विनयांजलि होगी। तो आज के दिन आप सब ने देखा महावीर भगवान की जयंती के दिन महावीर जी में कितना बड़ा चमत्कार हुआ। तपती दोपहरी में जिस समय श्री जी बाहर आए तो मुझे लगता है कि मेघ देवता भी उनके दर्शन करने के लिए चले आए और पूरी एक सुंदर वातावरण यहाँ पर छा गया था और दुस्सा यहाँ का देखते हुए बनता था। उन्हें देखकर लगता है कि महावीर के जन्म के समय यहाँ कैसा वातावरण रहा होगा। तो आप सब महावीर जयंती की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबके परिवार में त्रिशला जैसे भाव जगाएं तो कल महावीर पैदा हो जाएंगे, कौशल्य जैसे भाव जगाएं तो कल राम पैदा हो जाएंगे, वामा जैसे भाव जगाएं कल पारसनाथ पैदा हो जाएंगे। आप सभी को यही शुभ भावना, अपनी बच्चियों को संस्कार दें और घर घर में अपनी बच्चियों को वो संस्कार दें कि कलह कारणी नहीं बन के जाएं, कल्याणी बन के जाएं। हमारी ऐसी शुभ भावना है। हाँ देखिए, हमारी जिनवाणी जिनदेव से कहती है कि वास्तव में जिनदेव तो जा रहे हैं लेकिन जिनवाणी रूप वाणी छोड़कर जा रहे हैं। तो जिनवाणी चैनल के माध्यम से हमें भगवान की वाणी घर घर मिलती है और जिनवाणी चैनल एक बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहा है। उस चैनल को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और सब लोग जिनवाणी को अपनाएं ताकि अपने जीवन में सुख और शांति लाएं। ऐसा मेरा शुभ आशीष। वाले
मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। इसी सिद्धांत को लेते हुए भगवान महावीर ने अपने समस्त सिद्धांत को जन जन में प्रसारित किया, जियो और जीने दो। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भगवान महावीर ने इस महाव्रत संयम और संयमों के प्रति आस्था और धर्म और धर्मात्मा के प्रति आस्था रखने वाले जीवों को सम्यक दर्शन के सम्मुख रखा गया और संसार से पार उतरने के लिए एक सम्यक दर्शन ही नौका के समान है। संसार में जब जीव भ्रमण करता है, अज्ञानता के कारण अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ वह इस संसार में भ्रमण करता है, तो उसके सामने एक ही के दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब उसके जीवन में एकाग्रता को प्राप्त होता है, वह धारण कर लेता है, तो बंधुओं वह भक्त से भगवान बन जाता है। वह मारीची का जीव जो भवांतर से इस संसार में भ्रमण करता हुआ जब उसने अपनी आत्म तत्व को पहचाना, अपने जीवन में उस भक्ति को पहचाना, उस अपने जीवन में उसने जब सम्यक दर्शन को जाना, भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन हुआ कि वह शेर की पर्याय में ही उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर और अपनी मुक्ति को प्राप्त करने का एक मार्ग खोज लिया। उसके बाद में वह निरंतर अपनी साधना को बढ़ाते हुए, अपने मार्ग पथ को बढ़ते हुए और आज वह भगवान महावीर के रूप में हमारे जीवन में, हमारे बीच में आए और उन्होंने धर्म उपदेश देकर इस संसार के समस्त जीवों को नाना प्रकार के भटकते हुए इस संसार के जीवों को और रास्ता दिखाया, मोक्ष मार्ग दिखाया और मोक्ष मार्ग दिखा करके और स्वयं चले मोक्ष मार्ग पर और सभी को उसका उपदेश देकर और चलने की मार्ग दिया, शिक्षा दी। इसीलिए हम भगवान महावीर के जीवन से यह शिक्षा लेते हैं कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। कोई भी किसी भी प्रकार के जैन कुल या किसी जाति में उत्पन्न होने से वह जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता, वह तो अपने कर्म के अनुसार ही वह अपने जीवन में वह प्रधानता ला करके और इस भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर, इस जैनागम के मार्ग पर चलकर और परमात्मा की चरणों पर चल करके परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हमारी सभी लोगों को मंगल कामना, हमारा आशीर्वाद कि भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलकर अहिंसा को अपने जीवन में अपनाकर और वह मोक्ष पद को प्राप्त हो जिसको भगवान महावीर ने प्राप्त किया। बोलो महावीर भगवान की। जय बोलो देवादिदेव एक हजार श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि श्री महावीर जी में 2 वर्ष पश्चात रथोत्सव महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। यह वार्षिक महोत्सव यहाँ पर 2 वर्ष बाद पुनः संपन्न हो रहा है। यह हम सब के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है और साथ ही संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के लिए बड़े ही आनंद का एक अवसर आया है। आज यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हुए जयपुर से और
देश के संपूर्ण भाग से हम कहेंगे कि लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबके मन में अति उत्साह और अति हर्ष का भाव था और यहाँ पर गंभीर नदी पर भगवान की पालकी आया और भगवान के अभिषेक संपन्न हुए हैं। हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे जिनवाणी चैनल के माध्यम से कि 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक 2022 यहाँ पर महामस्तकाभिषेक महोत्सव संपन्न हो रहा है और 24 नवंबर से जिसमें 24 नवंबर से 28 नवंबर तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न होगी और 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक मूल नायक महावीर भगवान की प्रतिमा के अभिषेक मस्तकाभिषेक संपन्न होंगे। ये मस्तकाभिषेक 24 वर्ष बाद पुनः संपन्न होने जा रहे हैं। बड़े ही शुभ अंक हैं। 24 वर्ष बाद ये अभिषेक हो रहे हैं, 24वें तीर्थंकर के अभिषेक हो रहे हैं और 24 नवंबर से ये महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। यह महामहोत्सव आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में संपन्न होगा और धैर्यावत के श्री हंसमुख जी शास्त्री के निर्देशन में संपन्न होगा। आप सब पंचकल्याणक में इंद्र आदि पात्र बनकर पुण्य अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि जो पंचकल्याण में इंद्र आदि मुख्य पात्र होंगे उनको मूल नायक प्रतिमा के अभिषेक करने का भी अवसर प्राप्त होगा और साथ में जो 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक अभिषेक संपन्न हो गए वो हम आपसे कहेंगे कि आप अतिशीघ्र कलश की बुकिंग करें क्योंकि कलशों की बुकिंग 14 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है और काफ़ी कलश ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और कलश काफ़ी कम तादाद में है। तो हम पूरे देश की समाज से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपना कलश अतिशीघ्र बुक करें और साथ में हमने एक विशेष योजना दान योजना का हमने एक वो अवसर किया है जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि 2000 के कूपन लेकर 2000 रुपये का एक कूपन आप लेकर महोत्सव में आप अपना अनुदान दे सकते हैं और जो व्यक्ति ये कूपन प्राप्त करेंगे उन सभी कूपन धारियों की एक लॉटरी हम 23 अक्टूबर अर्थात धनतेरस के दिन हम निकालेंगे और 120 ऐसे भाग्यशाली कूपन धारकों को 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक अर्थात 6 दिन में प्रत्येक दिन 20 कूपन धारकों को अर्थात कुल 120 कूपन धारकों को ये कलश भी करने का अवसर प्राप्त होगा। आप अपना भाग्य आजमाएं, अनुदान करें, एक पंथ दो काज अर्थात आप अनुदान देकर पुण्य कमाएं और भाग्य आजमाएं। क्या पता भगवान महावीर की अनुकंपा आप पर ऐसी हो कि आपने जो अनुदान उसका आप भाग्यशाली कूपन धारकों में शामिल हो जाएं और आप भी अभिषेक का लाभ प्राप्त कर सकें। आज जिनवाणी चैनल ने यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट किया है, हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और ये लाइव आज कोलकाता के श्री बाहुबली इंटरनेशनल अर्थात जी पांड्या अशोक जी पांड्या सब परिवार ने आज यहाँ पर लाइव का प्रसारण का सौभाग्य प्राप्त किया। हम उनको भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आज यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हुए हैं हम उनका सबको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ में जितने भी पदाधिकारीगण आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, श्री सुधांशु जी कास्टेवाला अध्यक्ष, श्रीमान सुभाष जी पांड्या, श्रीमान विवेक जी काला, नरेश जी सेठी, सुरेश जी सबलावत, पूनमचंद जी शाह, जस्टिस साहब और काफ़ी लोग यहाँ पर उमराव जी संघिया आदि काफ़ी पदाधिकारीगण आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ में वीर सेवक मंडल, वीर संगीत मंडल आदि कई मंडल जयपुर से आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उन सबका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। श्री वीर संगीत मंडल की तरफ से अशोक गंगवाल आप सभी को जय जिनेंद्र। लगभग पिछले के माध्यम से यहाँ कई कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, दिवाली पे भी होते हैं, अष्टमी का पर्व भी होते हैं। विशेष रूप से महावीर जयंती के इस मेले पे पंडाल में 4 दिन का कार्यक्रम सामूहिक रूप से द्वारा पूजा और आरती का होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं नरेश कासलीवाल वीर सेवक मंडल जयपुर के द्वारा हमेशा भगवान महावीर की रथ यात्रा के टाइम, मेले के टाइम पे समय समय पर जब से वीर सेवक मंडल स्थापित हुआ है महावीर की रथ यात्रा निकली है, उसके अंदर सहभागिता प्राप्त की है। हमारे साथ वीर सेवक मंडल के मंत्री भानु जी छाबड़ा, अध्यक्ष महेश जी काला, योगेश जी टोडरका, प्रदीप जी ठोलिया, सुरेश जी बौंच इस कार्यक्रम के जो आज संयोजक थे और उपदलपति नरेश कासलीवाल और दलपति माननीय श्री महेश कुमार जी बांकलीवाल
ने इस जुलूस को संपन्न कराया, इस मेले को संपन्न कराया। को सादर किलो 10 ग्राम की चांदी इनाम में मिली हुई है। और चारों तरफ से आपका भाई ये मंदिर जो है बाबा का, जो भी हम बाबा के कहते हैं हाथ जोड़ के अंदर आत्मा से किसी के प्रति उसकी 100% एक बाबा काम पूरा कर देते हैं। हमारे महावीर बाबा पे हमको 100% विश्वास है। विश्व में जिसका काम कोई न होता हो वो महावीर बाबा के दरबार में आए, टीले वाले बाबा के पास। मगर ये नहीं कि खाली खड़ा होकर हाथ जोड़ दे, नतमस्तक हो धरती पे मत्था लगा के अपने दिल से बात कहे, उसका कार्य पूरा हो जाएगा। मगर वो कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि आने के बाद वो धन्यवाद दे बाबा को, मत्था टेके। मगर हमने आभास किया है कि काम बन जाने के बाद लोग भूल जाते हैं और जब विघ्न पड़ने लगते हैं तब उनको याद आती है कि अपने द्वारा क्या किया था, हमने क्या माना था बाबा के दरबार में, हम धन्यवाद देना भूल गए बाबा को। और जब धन्यवाद देने आते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं, तो फिर उनके चार चांद लग जाते हैं, चारों तरफ की उनकी महिमा होने लगती है। हमारे आदरणीय इनके सेठ जी का मेरे ऊपर विशेष कृपा रही है, विशेष प्रेरणा रही है। अरे शारी क्षमा करना, सी इनके सेठी पूर्व अध्यक्ष हमारे हैं आदरणीय, 90 से हमारा संपर्क है। उनकी प्रेरणा के अंतर्गत ही हम आगे बढ़ रहे हैं और उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। महावीर भगवान बोले महावीर भगवान की। आज का यह वार्षिक मेला सानंद संपन्न हुआ और कुछ विसंगतियां लगभग 15 दिन पहले हमारे जिले में चल रही थीं, परंतु हमारी प्रबंधकारिणी कमेटी के अथक प्रयासों से और हमारे करौली जिले के माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी साहब और आईजी साहब और हमारे जो रथ के सारथी बनकर नाजिम के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं, ऐसे उपजिला कलेक्टर महोदय श्रीमान अनूप सिंह जी, आप सभी के अथक प्रयासों से यह वार्षिक मेला इतना सानंद संपन्न हुआ, इतना शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसका शब्दों में बयान करना असंभव सा प्रतीत होता है। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा आदरणीय अनूप जी साहब को कि शब्द तो शोर है तमाशा है, शब्द तो शोर है तमाशा है, भावना के सिंधु में बतासा है, हृदय की बात ओंठों से कहूँ कैसे, मौन ही बस प्यार की परिभाषा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वार्षिक मेले से जुड़कर रथ यात्रा में सम्मिलित होकर रथ के सारथी के रूप में अपनी उपस्थिति देकर निश्चित ही ये अपने आप में महसूस किया होगा कि दिगंबर जैन समाज और प्रबंधकारिणी कमेटी का आपको जो स्नेह और प्यार मिला होगा, वह प्यार निरंतर आप भी अपनी ओर से बनाए रखेंगे, ऐसी उम्मीद और भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। संगीत मंडल जयपुर की तरफ से आपके समक्ष जय जिनेंद्र। पिछले 55-60 वर्षों से श्री वीर संगीत मंडल को यह सौभाग्य मिल रहा है यहाँ सामूहिक पूजा और सामूहिक आरती का। पिछले 55-60 वर्षों से श्री वीर संगीत मंडल जयपुर यहाँ भक्ति भाव के साथ आता है। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी।
दर्शकों, आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल पर वार्षिक मेला महोत्सव 2022 का विशेष प्रसारण। ये महोत्सव राजस्थान के करौली स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में आयोजित किया गया। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने वाला अनूठा आयोजन विस्मित करने वाला था। अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मैना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, श्री अशोक, श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर, श्रीमती मनीषा पांड्या, श्री सुरेंद्र, श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र, श्रीमती सविता पांड्या, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मेन से निवासी। फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रेकिंग लिमिटेड।